तो ये खबर चारों तरफ है कि इस साल टेस्ला इंडिया के अंदर आ रही है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि उसकी फंक्शनिंग कहां पे होगी, मतलब वो कहां पे बिकेगी, कहां पे बनेगी, ये सब। अब क्योंकि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है और पहली बार इंडिया के अंदर टेस्ला आ रही है, तो इन्वेस्टमेंट का क्या, चार्जिंग स्टेशंस का क्या और बैटरीज का क्या, कौन खरीदेगा टेस्ला को इंडिया के अंदर? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैक्सिमम लोगों के पास पैसे ही नहीं है, और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि टेस्ला के इंडिया में आने से होगा क्या, मतलब ऐसा क्या ही है उसमें कि क्या ही हो जाएगा। तो आज हम इन सारे क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करेंगे, इनके रिसर्च और प्रॉपर लॉजिकल आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, टेस्ला की फंक्शनिंग और मैन्युफैक्चरिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस सब चीज की शुरुआत कहां से हुई, मतलब ये कंफर्मेशन कहां से आई कि टेस्ला इंडिया के अंदर आ रही है। तो टेस्ला के इंडिया के अंदर बहुत सारे फैंस हैं, और उन्हीं फैंस में से दो लोगों ने एक ट्विटर पेज शुरू करा हुआ है जिसका नाम है टेस्ला क्लब इंडिया। आप इसको एक फैन पेज मान सकते हो। तो इस पेज ने एक बार MKBHD के ट्वीट के नीचे रिप्लाई करके इलॉन मस्क से पूछा कि इंडिया में टेस्ला आने की क्या संभावना है, और ये चीज उन्होंने पूछी थी लास्ट ईयर। तो इलॉन मस्क ने खुद ने आके जवाब दिया, नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर, मतलब इस साल आ जाएगी। बस उसके बाद क्या था, ये खबर बहुत ही तेजी से फैलने लगी क्योंकि इलॉन भैया ने खुद ने बोल दिया। उसके बाद नितिन गडकरी सर ने आके खुद ने बोल दिया कि टेस्ला 2021 में इंडिया के अंदर आ जाएगी। तो उसके बाद ये न्यूज काफी ज्यादा मेन स्ट्रीम होगी और ये कंफर्म हो गया कि टेस्ला इस साल इंडिया में आ जाएगी। लेकिन कैसे आएगी, किधर आएगी, ये सारे क्वेश्चंस अभी भी हैं। देखो, टेस्ला इतनी ज्यादा बड़ी कंपनी है ना कि हर एक स्टेट चाहती है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारी स्टेट के अंदर खुले। तो हर स्टेट उनको बोल रही है कि भाई देखो, हमारी स्टेट में ये रिसोर्सेज हैं आपकी कंपनी के लिए। फॉर एग्जांपल, राजस्थान गवर्नमेंट ने टेस्ला को लिखा है कि आप भिवंडी एक जगह है जहां पे आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास एक्स अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं जो कि आपकी कंपनी को चाहिए। पर जहां तक नजर आ रहा है ना, टेस्ला शायद कर्नाटका की तरफ मूव करेगी, क्योंकि वहां पे उन्होंने अपना एक ऑफिस खोल दिया है। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने ट्विटर पे बोला कि कर्नाटका विल लीड इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स ग्रीन मोबिलिटी, और उन्होंने इलॉन मस्क को वेलकम किया। बट बाद में ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया, वो नहीं पता क्यों करा गया। और इवन तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक गूगल फॉर्म भी लॉन्च कर रखा है जिसमें वो एक सर्वे ले रहे हैं, वो लोगों से पूछ रहे हैं कि उनको क्या चाहिए, क्योंकि उस फॉर्म में लिखा है कि बेस्कॉम ने 100 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस इंस्टॉल कर दिए हैं अक्रॉस बैंगलोर, और वो सारे ऑपरेशनल हैं सिंस जनवरी 2020। इसका मतलब बैंगलोर में काफी ज्यादा एडवांटेजेस है और टेस्ला कर्नाटका स्टेट को चूज कर सकती है इन्हीं एडवांटेजेस की वजह से। बाकी देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का क्या होता है। फिलहाल तो मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी सीन नहीं है, एक बार आने दो पहले। और वैसे भी गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि आप हमारे यहाँ पे अगर कोई चीज मैन्युफैक्चर करोगे तो ऑब्वियसली उस चीज का प्राइस कम होगा और हमारे यहाँ पे जॉब्स भी बढ़ेगी, तो हम थोड़ा टैक्स भी कम लेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, बैटरी, चार्जिंग स्टेशंस और इन्वेस्टमेंट, इस सब का क्या। सबसे पहले बैटरी की सिचुएशन की बात करते हैं। उसके लिए हमें गुजरात के बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि गुजरात इंडिया की फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी सेटअप कर रहा है जहां पे लिथियम बैटरीज बनाई जाएंगी। और क्योंकि टेस्ला एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है और वो बैटरी पे चलता है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है कि उसे बैटरी एटलीस्ट बाहर से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। और ये प्लांट सेटअप करने की काफी बड़ी वजह ये है कि लिथियम बैटरीज अभी इंडिया इंपोर्ट करता है। 2018 में 712 मिलियन बैटरीज इंडिया में इंपोर्ट हुई थी, जबकि 2016 में यह नंबर 175 मिलियन ही था, यानी कि ऑलमोस्ट 4 गुना। यानी कि अगर बैटरीज इंडिया में बनेगी तो टेस्ला का प्राइस थोड़ा सा कम करा जा सकेगा जब भी उसको मैन्युफैक्चर करा जाएगा। लेकिन इसमें भी एक कैच है कि अगर लिथियम बैटरीज हम बना लेंगे तो लिथियम तो हमें फिर भी इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में इतना लिथियम है नहीं, तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये काइंड ऑफ जस्टिफाइड भी है, क्योंकि फोन के पार्ट्स भी हम बाहर से मंगवा के यहाँ पे असेंबल करते हैं तो फोन का प्राइस कम होता ही है। सेम थ्योरी हम गाड़ी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। देखो, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, अगर उसे इंडिया जैसे मार्केट में ग्रो करना है तो उसे इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। इंडिया मार्केट क्या, अगर ग्रोथ चाहिए तो इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो टेस्ला अपने इंडिया इन्वेस्टमेंट को नीदरलैंड्स के थ्रू करेगा। अब इसके पीछे की स्टोरी थोड़ा ध्यान से समझना। इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से टेस्ला मोटर्स इंडिया की पेरेंट कंपनी है टेस्ला मोटर्स एम्स्टरडैम, और एम्स्टरडैम कहां पे है, नीदरलैंड्स में। अब आप पूछोगे कि टेस्ला इंडिया टेस्ला यूएस को अपना पेरेंट कंपनी क्यों नहीं बना रही, वो टेस्ला एम्स्टरडैम वाले को क्यों बना रही है, उसके पीछे उसको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। वैसे तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, पर मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बताता हूँ कि एक्चुअल में चीज क्या है। जो भी इस टाइम पे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है या जो भी अग्रीमेंट्स हुई है नीदरलैंड और इंडिया के बीच में, वो काफी ज्यादा फेवरेबल है। मतलब वो कुछ ऐसी है कि अगर कोई कंपनी नीदरलैंड्स के थ्रू इंडिया में एंटर करने की कोशिश करती है तो उसको काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि उसे डिविडेंड और विद होल्डिंग टैक्सेस जो है वो कम देने पड़ेंगे, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट सारी टेस्ला मोटर्स इंडिया के अंदर टेस्ला मोटर्स एम्स्टरडैम करेगी। अब अगर चार्जिंग स्टेशंस की बात करें तो वो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मैंने आपको बता दिया। बैंगलोर शायद इस चीज को लीड करेगा क्योंकि उनके पास चार्जिंग स्टेशंस काफी ज्यादा ऑलरेडी सेटल्ड हैं, और स्टार्टिंग में इतने ज्यादा चार्जिंग स्टेशन सेटअप करना आसान चीज नहीं है। टेस्ला के लिए भी इतनी आसान नहीं है। दिक्कतें तो आती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप हर जगह अपना चार्जिंग स्टेशन खोल दोगे आते ही, चाहे आप कितने भी बड़े हो, प्रॉब्लम्स तो आएंगी। इसलिए शायद स्टार्टिंग में टेस्ला दूसरों के चार्जिंग स्टेशन को यूज करेगा, मे बी बाद में अपने सेटअप कर लेगा, ये तो पक्का ही है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में सारे चार्जिंग स्टेशन सेटअप हो जाएंगे। ऑब्वियसली उस चीज में टाइम लगेगा। अब तीसरे क्वेश्चन
क्वेश्चन पे आते हैं कि खरीदेगा कौन और कितने लोग हैं जो केपेबल हैं खरीदने के। मैं आपको इस चीज का ना डेटा के थ्रू जवाब देता हूँ। वर्ल्डोमीटर के हिसाब से इस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन। लेकिन क्या सभी के सभी मिडिल क्लास हैं या सभी के सभी पुअर कैटेगरी में आते हैं? ऐसा तो नहीं है। तो बहुत सारे लोग जाने अनजाने में ये अज्यूम कर रहे हैं कि सारी कंट्री ही मिडिल क्लास है। मैं आपको इसके पीछे की थोड़ी सी थ्योरी समझाता हूँ। टेस्ला की जो मॉडल 3 है वो यूएस के अंदर आपको $38,000 की मिलती है और इंडिया में तो ऑब्वियसली इस चीज का प्राइस बहुत ज्यादा होगा क्योंकि ये कार मैन्युफैक्चर नहीं होगी इंडिया में, ये पूरी की पूरी कार इंपोर्टेड होगी। इसको बोलते हैं CBU, कंप्लीटली बिल्ड यूनिट। और ऐसी चीजों पे इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ही ज्यादा लगती है और वो इंपोर्ट ड्यूटी देगा कौन? हम ही देंगे और कौन देगा? तो अब खरीदेगा कौन? देखो 75% जो ऑटो सेल्स होती हैं इंडिया के अंदर वो $10,000 से नीचे नीचे की होती हैं, जो कि लगभग आधा है जितना चाइना के लोग स्पेंड करते हैं ऑटोमोबाइल्स पे। मतलब वहां पे ऑलमोस्ट $20,000 तक है और यूएस में यही नंबर लगभग $15,000 तक है। तो टेस्ला की जो मॉडल 3 है वो शुरू में एक बहुत ही छोटे मार्केट को टारगेट करेगी। बहुत छोटा मतलब बहुत ज्यादा ही छोटा मार्केट, लेकिन शुरुआत में वो छोटा मार्केट मोर देन इनफ होगा उनकी सेल्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर वो उसको टारगेट करेंगे उसमें काफी ज्यादा लोग हैं जो उसको खरीदना चाहेंगे क्योंकि लोगों के पास पैसा है। ये मान लेते हैं कि बहुत सारी पॉपुलेशन मिडिल क्लास है लेकिन सारी पॉपुलेशन मिडिल क्लास नहीं है। तो शुरू में तो टेस्ला को कंप्लीटली इंपोर्ट करा जाएगा, भले ही बाद में इंडिया के हिसाब से वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर दे जहां पे इंडिया में ही वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दे। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया के लिए अलग से टेस्ला बनाई जाए जो कि उन लोगों को टारगेट करे जो महंगी गाड़ी नहीं खरीद सकते। एक अफोर्डेबल टेस्ला बनाई जाए, ऐसा करा जा सकता है क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा बड़ा है। क्योंकि जब वो लोग ऐसी चीज को देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे तो ऑब्वियसली लोग अट्रैक्ट होंगे ज्यादा ईवीज की तरफ। तो ऐसा नहीं है मार्केट छोटा है, कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, बट ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के लिए इतना बुरा भी नहीं है। अब लास्ट सवाल कि टेस्ला के इंडिया में आने से ऐसा क्या ही हो जाएगा कि इतनी हाइप जनरेट कर रखी है। पहली चीज तो ये क्योंकि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है और ऊपर से इतना बड़ा नाम टेस्ला, तो लोगों का ईवीज की तरफ ध्यान ज्यादा जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा हमेशा टेस्ला की कीमत इतनी ज्यादा तो नहीं रहेगी, किसी टाइम पे आके तो वो एडजस्ट करेंगे ना, किसी टाइम पे तो वो इस पोजीशन पे आई जाएंगे ना कि ऑलमोस्ट काफी ज्यादा लोग उसको अफोर्ड कर पाए। क्योंकि कभी ना कभी तो मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट होगी, कभी ना कभी वो इंडिया के लिए स्पेसिफिक गाड़ियां बनाना शुरू कर दें शायद, जो कि मैक्सिमम लोगों को टारगेट करेंगी। और अगर हम पेट्रोल गाड़ियों से स्विच करके ईवीज पे आ जाएं तो जो ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है वो भी कम हो जाएगा और रिपोर्ट्स के हिसाब से हम इससे $300 बिलियन तक बचा सकते हैं। और अभी भी हमारे पास गाड़ियां हैं जैसे कि टाटा नेक्सॉन की जो ईवी आई है वो इंडिया मार्केट के हिसाब से काफी बेटर है। हाँ मतलब वो टेस्ला जितनी हाईटेक तो नहीं है, बट हाँ ऐसा भी नहीं है कि बुरी गाड़ी है। वो एक प्रेवेक करके भी ब्रांड है जो कि काफी ज्यादा ही सरप्राइजिंग चीजें कर रहा है। उन्होंने एक एक्सटिंक्शन MKI करके कार दिखाई है और इसकी सबसे खास चीज ये है कि इसकी बैटरी रेंज है 504 किलोमीटर की, मतलब सिंगल चार्ज में ये 504 किलोमीटर जा सकती है। और शॉकिंग चीज ये है कि टेस्ला की मॉडल Y की बैटरी रेंज है 508 किलोमीटर के आसपास। तो काफी कमाल की चीजें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे स्टार्टअप्स कुछ कर नहीं रहे, लेकिन बस बात इतनी है जब टेस्ला आ जाएगी तो उसके साथ मिलके बहुत ज्यादा अच्छी इनोवेशन हो सकती है और काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड्स दिख रही हैं टेस्ला के इंडिया में आने से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जितनी भी अवेलेबल थी टेस्ला के इंडिया में आने के रिलेटेड, और इस वीडियो में बहुत ज्यादा रिसर्च लगी है। आई होप आपको एंड रिजल्ट पसंद आया हो। सो या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।